पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। बड़ी कामयाबी एसआईटी को मिली है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है। हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है। एसआईटी अब उससे पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरे भारत की निगाहें हैं। जिस तरह से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई, उसकी वजह से कई तरह के सवाल उठे, कई तरह की नाराजगी पत्रकार जगत में, और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरेश चंद्राकर जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये गिरफ्तारी हुई है और ये जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है एसआईटी के लिए, क्योंकि एसआईटी को इस मामले को दिया गया गंभीरता प्रशासन और सरकार की तरफ से बढ़ती गई है। एसआईटी बनाकर इस मामले की जांच कराएगी और एसआईटी ने इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी कर ली है। ये शख्स जो इसका वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, वही मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई उस सेप्टिक टैंक में शव को छिपा दिया गया। कई दिनों बाद तलाश के दौरान ये शव बरामद हुआ। और ये भी आपको बता दें कि जो सेप्टिक टैंक है, दरअसल वहां पर ये जो शख्स है, ये आरोपी, ये ठेकेदारी का काम करता है और उसके मजदूरों के रहने की जगह है। वहीं पर शेड के अंदर ही ये सेप्टिक टैंक बना हुआ था, जिसके अंदर मुकेश का शव बरामद किया गया। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, कि मुकेश को बेहद टॉर्चर करने के बाद मारा गया था। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी पत्रकार हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी बात सामने आई है कि हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर पर छिपा हुआ था सुरेश। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, करीब 300 मोबाइल नंबरों का पता लगाया, उसके बाद जाकर उस तक पहुंची। फिलहाल सुरेश चंद्राकर से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते ही बस्तर में एक ठेकेदार के, यही वो ठेकेदार है जिसके शेड में सेप्टिक टैंक के अंदर पत्रकार का शव बरामद किया गया था। और यह भी बात समझ आई कि पत्रकार ने एक भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया था और उसके बाद से ही वो लापता हो गए मुकेश चंद्राकर, और बाद में उनका शव बरामद किया गया। एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है और जाहिर तौर पर तेजी दिखाते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा है। निर्भीक और निडर होकर पत्रकार अपना काम कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी के लिए बड़ी कामयाबी है। आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये कामयाबी मिली, कैसे सुरेश चंद्राकर शिकंजे में आया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 3 जनवरी की घटना है, जब मुकेश चंद्राकर की लाश मिली थी और उसी वक्त से जो है पूरा के पूरे जो इलाका है उसमें सनसनी फैल गई थी। मुकेश चंद्राकर की जो हत्या है, इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी भी आमने सामने आ गई। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरीके से तमाम तरीके की बातें जो है वो चल रही थी और पुलिस अंडर प्रेशर भी थी। लेकिन ये पूरा के पूरे मामले को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और अभी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। अभी और भी चीजें इसमें बाकी है इन्वेस्टिगेशन में। अगर देखा जाए तो किस तरीके से पूरी की पूरी मॉडस फ्रेंडली अपनाई गई थी और किस तरीके से पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी इनिशियल पूछताछ में जो चीजें आई हैं उसका खुलासा तो हो चुका है, लेकिन और भी पूरी जो बाकी की इन्वेस्टिगेशन है वो अभी कंटिन्यू है। और इसमें जो है आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्र की हत्या का पूरा ये मामला था। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार भी कर लिया है एसआईटी ने। और यहाँ पर जो है उनकी आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो हैदराबाद से हुई है। बीजापुर के जो पुलिस अधीक्षक है उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो जितेंद्र यादव है वो, उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तारी जो है वो अपने आप में एक कामयाबी के रूप में देख रहे हैं और उनको पूछताछ भी की गई है और पूछताछ आगे भी की जा रही है। जब ये गायब हो गए थे 2 दिन तक, कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो उसके बाद शक जो है पुलिस का गहरा गया था और तमाम जो यूनिट्स है एसआईटी की उसको ग्रुप में बांटा गया था और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आई, डिजिटल इंफॉर्मेशन आई, सर्वेलेंस किया गया, ह्यूमन सर्वेलेंस हुआ, उन तमाम चीजों के बाद जो है इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। जी।
मिताली, ये जिस तरह से आपने कहा कि विजिलेंस किस तरह से की गई, बहुत सारे 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फोन नंबर ट्रेस किए गए, क्या एक और बात आप कंफर्म कर सकती हैं, क्योंकि ये भी जानकारी है कि ये जो सुरेश चंद्राकर है इसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया और उससे भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, इसमें अभी इनिशियल स्टेज में एक गिरफ्तारी हुई है और बाकी कई लोगों से पूछताछ चल रही है, हिरासत में लिया गया है। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिस पर पुलिस से भी जब हमने बात करी है तो सूत्रों के हवाले से कई खबरें जो हैं छन कर आ रही हैं, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है वो अधिकारी जो हैं कुछ ही देर बाद और देंगे। तो अभी इस पूरे मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक सफलता मिल रही है। अभी एक गिरफ्तारी हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिताली, हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जैसा हमने आपको बताया कि सुरेश चंद्राकर, जो कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी है, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर छुपा था, इस हत्याकांड के बाद से वो फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल्स की डिटेल जो है, ट्रैकिंग जो है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ और लोगों से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है जो इस हत्याकांड में सहयोगी भूमिका में हो सकते हैं। ये इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल सुरेश चंद्राकर से पूछताछ हो रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है।